गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि हमारा जो शीर्षक है वो हिंदी ग्रामर का अर्थात हिंदी व्याकरण का रस नामक चल रहा है। और इस रस नामक टॉपिक के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत हमने सभी रसों के बारे में पढ़ लिया, सभी के उदाहरणों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, क्या क्या डेफिनेशन है इनकी, इनको कैसे पहचाना जा सकता है रसों को। यदि आपके सामने कोई उदाहरण आ जाए और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के इसके चिन्ह होते हैं जिनसे हम समझते हैं। उदाहरणों के माध्यम से सामने आपके उदाहरण हो किसी भी रस का और पूछ लिया जाए आपसे किसी भी प्रश्न पत्र में कि इस रस में, इस उदाहरण में कौन सा रस है, तो आप किस प्रकार बता सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। स्थायी भावों पे भी चर्चा कर ली हमने। आज की क्लास में हम थोड़ा थोड़ा जो भी हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए को रस के अंतर्गत जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में आज हम, जो आज का इस रस का अंतिम पार्ट है, पार्ट नंबर 9, और इसमें सभी प्रकार की हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या उदाहरणों के माध्यम से कैसे समझेंगे आप, किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। एक बार हम पुनः रस नामक जो समुद्र है उसमें एक बार और डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सिंहावलोकन करते हैं। अब किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, हो सकते हैं, जैसे एक प्रश्न आ रहा है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। यह प्रश्न आपके सामने आ जाए तो उत्तर में क्या आंसर के ये क्वेश्चन है, आप आंसर में लिखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। अगर ऑप्शन में आता है तो रति और प्रेम में से एक होगा। अगर ऑप्शन में नहीं आता है, वर्णात्मक प्रश्न में आता है, तो आपकी तरफ से आंसर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्लियर? इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न आ सकता है, रसों का राजा किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। रसों का राजा आंसर में होगा, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न रस से संबंधित, रस नामक जो चैप्टर है आपका, उससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसी प्रश्न के अंतर्गत
ये प्रश्न भी आ सकते हैं, जिस रस के अंतर्गत भय की बात की जाती है, या जिस काव्य को पढ़ने से भय उत्पन्न होता है, या जिस वस्तु को देखने से भय उत्पन्न होता है, वहां कौन सा रस होता है? तो वहां आपका कौन सा रस होगा? भयानक। इस प्रकार का प्रश्न भी हो सकता है। और रस भी है, उनसे संबंधित और प्रश्न कर लेते हैं। जिस रस के अंतर्गत भक्त की भक्ति प्रकट की जाती है, वहां कौन सा होता है? वहां कौन सा रस होता है? वहां आपका भक्ति रस होता है। तीसरे प्रकार का प्रश्न ये हो सकता है कि जहां माँ और बेटे का स्नेह दिखाया जाए, वत्सलता दिखाई जाए, वात्सल्यपन दिखाई जाए, माँ शिशु का, माँ बच्चे का अगाध प्रेम दिखाया जाए, वहां कौन सा रस होता है? तो वहां आपका वात्सल्य रस होता है। जहां माँ और बेटे का, माँ और शिशु का, माँ और बच्चे का अगाध प्रेम के बारे में वर्णन किया जाता है। उनके बीच के जो प्रेम, माँ का जो बेटे के प्रति प्यार होता है, शिशु के प्रति, उस शिशु काल की जो अवस्था होती है, उसका वर्णन करना इस रस के अंतर्गत आता है। वात्सल्य रस, वत्सलता का रस होता है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का, बाल्यकाल का वर्णन, भगवान राम के बाल्यकाल का वर्णन, ये सारे जो वर्णन होते हैं वो वात्सल्य रस के होते हैं। और भी इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं आपके, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न भी हो सकता है, जहाँ जोश और उमंग उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? जहाँ उत्साह की बात की जा रही है, जोश की बात की जा रही है, उमंग की बात की जा रही है, वहाँ कौन सा रस होता है? वहां आपका वीर रस होता है। कौन सा रस होता है? वीर रस। यह प्रश्न आ सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसके बाद में जहां दुख व्यक्त किया जाता है, जहां करुण पुकार लगाई जाती है, जहां करुण पुकार होती है, जहां अपने अभिन्न अंग की याद आती है, जो भिन्न ना हो सके ऐसे अंग की याद आती है। इष्ट कोई अपना बिछुड़ जाता है, उससे किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रसंगों का जो वर्णन किस रस के अंतर्गत आता है? वह आपका करुण रस के अंतर्गत आता है। कौन सा रस? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है आपका सुख। करुण रस का जो स्थायी भाव है वह आपका सुख है। और भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जहां तरह तरह की वेशभूषा के बारे में, तरह तरह की आकृति के बारे में, जहां हास्य नामक स्थायी भाव हो,
जहाँ जिस आकृति को, वेशभूषा को देखकर, प्रसंग को सुनकर हमारे अंतर्गत हंसी उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा रस होगा? वहाँ आपका हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा जहाँ हंसी हुई? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, जिसको हंसी के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर आप हंसी भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। हंसी और हास्य का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जहां मांस, मज्जा, चर्म, खाल, खून वगैरह की बात की जा रही है और उनको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उसको खा रहे हैं, किसी मृत मरे हुए जीव जंतु को जब अन्य जीव जंतु खा रहे हो और वो भी इस प्रकार से खा रहे हो कि जिसको देखकर हमारे अंतर्गत घृणा उत्पन्न हो, वहां आपका कौन सा रस होगा? वहां आपका विवश। कौन सा? विवश। विवश। यहाँ विवश, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा। अगर इसके स्थायी भाव की बात करें कि विवश रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है जुगुप्सा। इस प्रकार के कई प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अंतर्गत दो चीजें और छूट गई थी। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, ये छूट गया था, विभाव के बारे में चर्चा करना, थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, अधिक तो नहीं, थोड़ी संक्षिप्त रूप में। हालांकि परीक्षा में नहीं आता है, फिर भी परीक्षाओं में ना आते हुए प्रीवी कोर्स में थोड़ा सा है इसके बारे में, तुम्हें बता देता हूँ। जो विभाव नामक जो भाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उद्दीपन और एक होता है आलम्बन। जो वस्तुएं नायक और नायिका को उद्दीप्त करती हैं, प्रज्वलित करती हैं, किसी काम को करने के लिए उद्दीप्त करती है। श्रृंगार रस के अंतर्गत जैसे जाएंगे हम, उद्दीप्त करने वाली चीजें, एकांतपन, बगीचा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपके उद्दीपन हैं। आलम्बन के अंतर्गत क्या आता है? आलम्बन के अंतर्गत नायक नायिका के अंतर्गत जो आपस का मिलन होता है, उनका परस्पर मिलन, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को अच्छे से निहारना, ये सभी आपके आलम्बन के अंतर्गत आते हैं। फिर संचारी भावों की बात करें, 33 संचारी भाव होते हैं आपके। 33 होते हैं। उमंग, हर्ष वगैरह जो है, जो बबूले की तरह होते हैं, जैसे पानी में बबूले होते हैं, उसकी तरह ये काम करते हैं, हर मानव के अंतर्गत उद्दीप्त होते हैं। ये भी रस के अंतर्गत ही होता है। 33 है इनकी संख्या। हर्ष, भूख वगैरह जो भी इसके अंतर्गत आएंगे वो सारे संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत है, ये चीजें हैं रस के अंतर्गत। इस प्रकार हम रस को समझ सकते हैं। रस क्या है? रस किसे कहते हैं? किस रस का क्या स्थायी भाव है,
किस रस का उदाहरण क्या है, किस रस की क्या परिभाषा है। इस प्रकार से हमने ये आपके रसों के बारे में चर्चा कर ली, और भी एक आध दो रस बचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा कर ले। शांत रस की जब बात आती है, शांत रस किसे कहते हैं? जहाँ शांत में निर्वृत्ति होती है, जैसा कि बताया मैंने आपको कि जो शांत रस होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। अच्छा, शांत रस का जो है सम भी हो सकता है स्थायी भाव, और इसको निर्वृत्ति नाम से भी जाना जाता है। निर्वृत्ति अर्थात सांसारिक जीवन से, सांसारिक मोह माया से निवृत्त होना, अलग होना। जब इंसान सांसारिक मोह माया से के बंधन से छूटकर जब भगवान की भक्ति की तरफ जाता है शांति की प्राप्ति के लिए, तो उसे कुछ नहीं संसार में दिखाई देता है, केवल ईश्वर ही दिखाई देते हैं। शांत रूप से ईश्वर का भजन करता है, और शांति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आश्रम में जाता है, किसी वन वगैरह में जाता है, किसी बगीचे में जाता है, किसी नदी के किनारे पर एकांतवास, शांत, जहाँ का वातावरण शांत होता है, और शांत वातावरण में ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का स्मरण करता है शांति के लिए। वहाँ आपका शांत रस होता है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, जो शम और निर्वृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात शांत रस के अंतर्गत निर्वेद भी आप इसका स्थायी भाव लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो, निर्वृत्ति भी लिख सकते हो, तीनों का मतलब एक ही है। तो इस प्रकार शांत रस वहां उत्पन्न हो गया। फिर इसके बाद में भक्ति रस की बात करें तो जो भगवत विषय रति होती है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जो भगवान के प्रति हमारी रति होती है, जो प्रेम होता है, एक तो नायक और नायिका के बीच में प्रेम होता है, दो एक ही आयु के जो पर्सन होते हैं, लगभग छोटे बड़े थोड़े बहुत होते हैं, और इसमें माँ बाप का स्नेह हो सकता है, भाई बहन का भक्ति के अंतर भाई बहन वाला स्नेह आ सकता है, लेकिन जो नायक वाला वो श्रृंगार रस में चला जाएगा, और जो भगवत विषय कृति होगी वो आपकी भक्ति रस में आ जाएगी। दोनों में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। तो भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस के अंतर्गत भक्ति होती है, और इसमें भक्ति जो होती है भगवत विषय होती है, अर्थात इसका जो स्थायी भाव है वो भगवत विषय का होती है। भगवत विषय रति, रति को आप प्रेम के नाम से भी जानते हो, उसको प्रेम भी कह सकते हैं। भगवत विषय अर्थात भगवान के प्रति प्रेम, एक तो अपने पति के प्रति प्रेम, एक नायक का नायिका के प्रति प्रेम, वो श्रृंगार रस में चला जाएगा। दोनों में यही अंतर है, भक्ति रस और श्रृंगार रस में यही अंतर है कि श्रृंगार में जो होगा वो नायक नायिका अर्थात लौकिक जो लोग हैं उनके प्रेम की बात की जा रही होगी, लेकिन भगवत विषय कृति के अंतर्गत भक्त के प्रति भक्त का जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, भगवान का भक्त के प्रति या भक्त का भगवान के प्रति जो स्नेह होता है, वह आपका भगवत विषय कृति के अंतर्गत आएगा। अर्थात ईश्वर के प्रति जो भक्त का प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो आपका उसके अंतर्गत आएगा भक्ति रस के। इसके स्थायी भाव की बात करें तो भगवत विषय कृति। तो इस प्रकार इन रसों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। आप घर पर अच्छे से रसों के अन्य उदाहरण हैं, आपकी फुल मार्क्स आपके पास में बुक होगी, उसमें कई उदाहरण हैं, उन सभी उदाहरणों को पढ़िए और रसों की सभी परिभाषाओं के बारे में पढ़िए, उनकी पहचान कैसे पहचाने इसके बारे में आप पढ़िए, और अपनी नोटबुक पर आप इन सबको रसों को क्रम से लिखिए। रस की परिभाषा, रस का स्थायी भाव, रस का उदाहरण, इस प्रकार तीन चीज़ें और एक दो उदाहरण लिखिए। ये आपकी परीक्षा में लगभग 3-4 नंबर का एक नंबर का प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छे से आप उल्लेखित कर लीजिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।